फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फ़त्तबिऊहु आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत शहंशाह खुशख़िसाल साहिब जूद व नवाल पे करे हुस्न जमाल अनी से बेकसा चारा साज़ दर्दमंदा हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में झूम झूम कर आवाज़ से आवाज़ मिला कर के पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। आज का ये जुमा इस्लामी साल 1444 सीने हिजरी का आखिरी जुमा है, यानी आने वाले हफ्ते जब जुमा तशरीफ लाएगा तो उस वक्त मुहर्रमुल हराम 1445 सीने हिजरी का आगाज़ हो चुका होगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ है बिलउमूम पूरी ज़िंदगी के और बिलखुसूस 1444 सीने हिजरी के इस मुकम्मल साल के हमारे जितने भी गुनाह हैं अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम व इस्माईल अलैहिस्सलाम और करबला वालों के सदक़े में मुआफ़ फरमाए। मज़ीद जो हमारी बची की कुछ ज़िंदगी अल्लाह ताला इसे नेकियों में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज के मेरे बयान का मौजू है कुरान का पैगाम मोमिनीन के नाम। गुज़श्ता जुमे को भी आप हज़रात ने कुरान के टॉपिक पर ही बयान सुना था और ये समझने की कोशिश की थी कि कुरान पाक के कितने हुकूक हैं जो हर बंदे खुदा पर आयद होते हैं। लिस्ट भी बयान कर दी गई थी, याद भी करवा दिया गया था। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन होगा कि आप में से कई इस्लामी भाई वो होंगे जिन्हें कुरान पाक के 6 हुकूक जो बयान किए गए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बानी याद हो चुके होंगे। इंशाअल्लाह एक मरतबा फिर उनको आज रिपीट किया जाएगा ताकि जो बातें गुज़श्ता जुमे को बच गई थी इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे और साथ ही साथ आज का जो नया मौजू है उस पर इंशाअल्लाह आपसे कुछ तबादला ख्याल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, अल्लाह के वली थे, उनका नाम है इमाम नासिरुद्दीन बस्ती रहमतुल्लाह अलैह। एक बार वो बीमार हो गए और उसी बीमारी के आलम में उन पर सक्ता तारी हो गया, यानी उनके हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया, हत्ता कि उनकी आंख ने भी काम करना बंद कर दिया। ऐसे हो गए जैसे मुर्दा होता है ना, वो कुछ भी हरकत नहीं कर पाया, वो ऐसे हो गए। हालांकि उनका इंतकाल नहीं हुआ था मगर घर वालों ने समझा कि इंतकाल हो चुका। तो जब बीमारी के आलम में हजरत इमाम नासिरुद्दीन बस्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर सक्ता तारी हुआ और घर वालों ने यह ख्याल किया कि इंतकाल हो गया, गुस्ल दे दिया गया, कफन भी पहना दिया गया, नमाज जनाजा भी अदा कर ली गई, कंधों पर भी उठा लिया गया, कब्र में भी पहुंचा दिया गया, पट्टी भी लगा दी गई और मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा कहकर मिट्टी भी डाल दी गई। फातिहा पढ़कर के लोग अपने घरों को रवाना हो गए। रात के टाइम जब इमाम नासिरुद्दीन बस्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आंख कब्र में खुली तो अपने आप को कब्र में देखकर बड़े हैरान हुए कि ये क्या हुआ मेरे साथ। तब निकलने की कोई सूरत नहीं है क्योंकि मनो मिट्टी तले दबे हुए नीचे। अब निकले कैसे? तो उस वक्त उन्हें याद आया वो रिवायत जिस रिवायत के अंदर बताया गया है कि जो मुसीबतों परेशानी के वक्त 40 टाइम्स 40 मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ लेता है अल्लाह ताला उसकी मुसीबतों परेशानी दूर कर देता है। चुनांचे वो बैठे अपनी कब्र में ही आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ करके उन्होंने यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम पढ़ना शुरू किया। 39 टाइम्स 39 मरतबा वो मुकम्मल करने वाले थे। 38 मरतबा मुकम्मल हो चुकी थी, 39वीं बार चल रही थी। रात का टाइम था, सन्नाटा था और पूरे कब्रिस्तान में सिर्फ साएं साएं की आवाजें थी, घुप अंधेरा था। तो उस वक्त जबकि इमाम नासिरुद्दीन बस्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी कब्र में 39वीं बार सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर रहे थे
तो उस वक्त एक कफन चोर कब्रिस्तान में दाखिल हुआ और इत्तिफाक से वो इन्हीं की कब्र पे आया और उसने कुल्हाड़ा मार दिया ताकि मैं कब्र खोद करके कफन चुराऊं। जब उसने कुल्हाड़ा मारा और कब्र खोदने लगा, इमाम नासिरुद्दीन बस्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मोमिनाना फिरासत से जान लिया कि ये आने वालों का कफन चोर है, जो कफन चोरने के इरादे से कब्र खोल रहा है। तो आपने जो बुलंद आवाज से सूरह यासीन शरीफ की तिलावत जारी रखी हुई थी, अब आपने अपनी आवाज को आहिस्ता कर लिया ताकि कफन चोर सुन ना पाए और कब्र खोदता रहे। आप आहिस्ता आवाज के साथ सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करते रहे। यहां आपकी 40वीं मर्तबा सूरह यासीन शरीफ की क्वांटिटी पूरी हुई और वहां पर अपना काम उस चोर ने पूरा कर दिया और कब्र खोद दी। जब उसने मुकम्मल कब्र खोदी, वो अंदर बाद में जाता, उससे पहले इमाम नासिरुद्दीन बस्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी कब्र से बाहर तशरीफ लेकर के आ गए। जब उसने हजरत इमाम को देखा, खौफ के मारे उसका दिल फट गया और वहीं पर धड़ाम से गिरा और ठंडा हो गया, यानी उसका इंतकाल हो गया। अब इमाम नासिरुद्दीन बस्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने देखा कि रात का समा है, गुप अंधेरा है और हर तरफ सन्नाटा है, पूरी बस्ती वाले सो गए, मुझे अभी चलना चाहिए और हर एक को बताना चाहिए। चुनांचे आप बस्ती में दाखिल हुए और एक एक घर की कुंडी बजा के कह रहे थे, ओ घर वालों, मैं तुम्हारे महल्ले का आदमी नासिरुद्दीन बस्ती हूं, तुमने मुझे मुर्दा समझ करके कब्र में दफना दिया था, हालांकि मैं तो बीमार हो गया था और उस बीमारी के आलम में मुझ पर सख्ता तारी हुआ था, मैं इंतकाल नहीं किया था बल्कि मैं तो जिंदा था। इस तरह आपने कहा, पूरी बस्ती वालों को मालूम चला और उसके बाद आपने कुरान अजीम की तफसीर लिखी इमाम नासिरुद्दीन बस्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। तो ये यहां से एक बात पता चली है मुसलमानों, हमारी हर समस्या का समाधान कुरान पाक में है, हमारी हर मुश्किल का हल कुरान पाक में है, हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुरान पाक में है। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हमने कुरान पाक को छोड़ दिया। जब कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ता है ना, तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। सहाबी रसूल हजरत उसैद बिन हुजैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक मरतबा इनका घोड़ा बंधा हुआ था और घोड़े के पास इनका छोटा सा बच्चा यहया सोया हुआ था और यहीं पर वो बैठ करके कुरान शरीफ खोल के कुरान शरीफ पढ़ने लगे। जब कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया, घोड़े ने उछलना कूदना शुरू कर दिया। ये रुक गए तो घोड़े ने उछलना कूदना बंद कर दिया। इन्होंने फिर तिलावत कुरान शुरू की, घोड़े ने उछलना कूदना शुरू किया, ये फिर रुके तो उसने उछलना कूदना बंद कर दिया। तीसरी बार भी ऐसा हुआ। अब इनको बात समझ में नहीं आई, ये जल्दी से उठे और अपने बेटे याह्या को वहां से उठाकर अपने पास ले आए, कहीं ऐसा ना हो कि बराबर कूदने उछलने की वजह से घोड़े की टांग मेरे बेटे पर पड़ जाए। सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह हुई, नमाज फजर अदा की और नमाज फजर अदा करने के बाद रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर के सारा माजरा अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुज़श्ता रात में अपने घोड़े के बंधे होने की जगह पर कुरान पाक की तिलावत शुरू कर चुका था, मेरा बेटा वहीं सो रहा था। जैसे मैंने कुरान पाक की तिलावत शुरू की, घोड़े ने उछलना कूदना शुरू कर दिया, मैं रुका, उसने बंद कर दिया, मैंने फिर शुरू किया, उसने फिर उछलना कूदना शुरू कर दिया। तो गैब बताने वाले नबी हजरत मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए उसैद बिन उज़ैर, दरअसल बात यह है कि जब तुम कुरान पाक पढ़ रहे थे तो अल्लाह के फरिश्ते नाजिल हो रहे थे और उन्हीं फरिश्तों को देख करके वो घोड़ा उछल कूद कर रहा था। इस हदीस पाक से हमें यह मैसेज दिया गया कि जब तिलावत कुरान करने वाला तिलावत कुरान करता है तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। आज हमारे घरों के अंदर चूंकि कुरान की तिलावत बंद हो चुकी है, इसलिए आज हमारे घरों में अल्लाह की रहमत के फरिश्तों ने उतरना बंद कर दिया। इसी वजह से हमारे घरों में कर्जदारी का बोझ आ पड़ा है, हमारे घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हमारे घरों के अंदर बेबरकती आ गई है, हमारे घरों के अंदर तंगदस्ती का डेरा डल चुका है, हमारे घरों के अंदर वो बरकतें जो पहले होती थी अब नजर नहीं आ रही। कल तक हमारे घर की सिचुएशन ये थी, सैलरी आने के बाद पूरा महीना गुजर जाता था मगर सैलरी बाकी रह जाती थी, और आज प्रॉब्लम ये हो गई है कि सैलरी खत्म हो जाती है, महीना बाकी रह जाता है। तो हमें मजबूरन अपने दोस्त से यार कुछ पैसे उधार दो ना, कभी चाचा से कुछ पैसे उधार दो ना, कभी वालिद मोहतरम से अब्बा कुछ पैसे चाहिए, कभी दादा हुजूर से कुछ पैसे उधार चाहिए। पहले तो ये कंडीशन नहीं थी जनाब, अब क्यों ये कंडीशन हो रही है? हमें अपने घर पर गौर करना पड़ेगा। सैलरी कल भी इतनी थी, सैलरी आज भी इतनी है। कल भी महीने के दिन 30 थे, 30 डेज, और आज भी वही है। कल महीना खत्म नहीं हो पाता था, कल महीना खत्म हो जाता था मगर सैलरी बाकी रहती थी, कुछ ना कुछ पैसे बाकी रहते थे। लेकिन आज सैलरी खत्म हो जाती है और महीना बाकी रह जाता है। क्या बात है भाई? दोनों जगह सैलरी का बैलेंस सेम,
दोनों जगह महीनों की गिनती की तादाद सेम। फिर ये बेबरकती क्यों आ रही है? ये बेबरकती कुरान पाक की तिलावत ना करने से आ रही है। ये बेबरकती कुरान पाक का हक अदा ना करने की वजह से आ रही है। और एक बात याद रखना मुसलमानों, अब भी ना सुधरोगे तो बर्बाद हो जाओगे मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। हमने तारीख को खंगाल के देखा तो पता चला कि उन मुसलमानों ने जिनको अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया का बादशाह बनाया, जिन्हें अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में उरूज और इर्तिकाब बुलंदी अता फरमाई, पीछे रीजन क्या था? तो रीजन ये था, वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर, आज हम ख्वार हुए तारीख कुरान होकर। ये हदीस पाक शायद आपको याद होगी, क्योंकि हर इमाम साहब हर महीने आपको सुनाए ना सुनाए, हर साल मुहर्रम के महीने में यह हदीस पाक जरूर सुनाई जाती है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर सहाबाए किराम की मौजूदगी में इरशाद फरमाया था, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, ए लोगों याद रखना मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कद्र चीजें छोड़कर जा रहा हूं, दो भारी भरकम चीजें छोड़ के जा रहा हूं। मेरे आका इस्लाम ने फरमाया था, अगर तुम इन्हें मजबूती के साथ थाम लोगे ना, लन तदिल्लु, कभी गुमराह नहीं हो सकते, कभी राइट वे से भटक नहीं सकते, कभी सिराते मुस्तकीम से हट नहीं सकते, अगर इन दोनों चीजों को मजबूती से थामोगे। मेरे आका ने फरमाया, अव्वलहुमा किताब अल्लाह, उनमें पहली अल्लाह की किताब कुरान शरीफ और दूसरी है, आका ने फरमाया, मेरे अहले बैत। बदकिस्मती से आज हमने, ऐसा लगता है कि दोनों का ही दामन छोड़ दिया। आज का मेरा मौजू कुरान पाक के हवाले से है। हमने कुरान पाक को छोड़ दिया, कुरान पाक को पस्ते पुश्त डाल दिया। और हमेशा याद रखना, अगर कोई ये जानना चाहे कि मैं अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूं कि नहीं, वरना पहली सफ से लेकर आखिरी सफ तक का मेरा हर भाई ये कहेगा, मेरे हर बुजुर्ग ये कहेंगे, हर बच्चा ये कहेगा, मैं अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूं, मैं अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूं। इस तरह दावे करने से और इस तरह नारेबाजियां करने से आप सच्चे साबित नहीं हो सकते। सुनिए, गुज़श्ता हफ्ते को जिस अजीम सहाबी का मैंने जिक्र खैर किया था, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि जो ये जानना चाहे, सुनो गौर से, फरमाते हैं जो ये जानना चाहे कि वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है कि नहीं, वो ये देख ले कुरान से मोहब्बत करता है कि नहीं। अब हर कोई कहेगा, ओ मैं तो कुरान से मोहब्बत करता हूं, मैं तो करता हूं। खामोश, कुरान से मोहब्बत करता हूं, कुरान से मोहब्बत करता हूं, कुरान से मोहब्बत करता हूं, खाली ये कह देने से कुरान पाक की मोहब्बत साबित नहीं हो जाएगी। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं, कुरान पाक से मोहब्बत करने का मतलब ये है कि जो अल्लाह ने इसमें फरमाया उस पर अमल करना, जिससे मना किया उससे रुक जाना। अब मुझे बताओ, कुरान का पैगाम मोमिनीन के नाम, और कुरान मुकद्दस में 89 टाइम्स, 89 मरतबा अल्लाह ताला ने ईमान वालों को मुखातब किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो। ये ईमान वाला कान धरने को तैयार नहीं कि मेरा रब मुझसे क्या कहना चाह रहा है। आज इस कौम मुस्लिम की सिचुएशन ऐसी हो गई है जैसे एक बादशाह अपनी कंट्री से बाहर था, अपने मुल्क से बाहर किसी और मुल्क में था, उसने वहां से अपने खादिमों को खत लिखा, और खत में यह मजमून था कि मेरे खादिमों, अभी मेरे आने में टाइम बाकी है, लिहाजा मेरे आने से पहले पहले मेरे मुल्क की किसी कैपिटल सिटी में, किसी बड़े शहर के अंदर तुम एक महल कायम कर दो, एक बड़ा आलीशान महल तामीर कर दो। उसके बाद दूसरा खत आया कि उस महल के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। फिर तीसरा खत आया कि उस महल में ये डेकोरेट होना चाहिए। फिर चौथा खत आया। इस तरीके से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के पांचवा खत आता रहा। मगर ये खादिमीन क्या करते थे, बेवकूफ कहीं के, ये उसे खोल के पढ़ते नहीं थे कि बादशाह ने मैसेज क्या दिया है। बस जैसे बादशाह का खत आता उसे चूमते, आंखों से लगाते, सर पे रखते, सीने से लगाते, अदब से रख देते, फिर दूसरे खत का इंतजार करते। वो दूसरा खत आता, बादशाह ने कोई इसमें मैसेज दिया होता कि तुमने जब जो महल की तामीर करनी हो तो देखो उसमें ये चीजें जरूर कर देना। अब ये आया, पढ़ा नहीं, खोला नहीं, बादशाह सलामत का खत है, चूमने लगे, सर पे रखने लगे, आंखों से लगाने लगे, सीने से लगाने लगे, और अदब के साथ फिर रख दिया। अब तीसरे खत का इंतजार करने लगे। इस तरह बादशाह सलामत के 10-12 खत जमा हो गए। और कई महीनों या सालों के बाद जब बादशाह अपने मुल्क में आएगा, पहली नजर उसकी बिल्डिंगों में जाएगी कि मेरा महल तामीर कैसे हुआ। और जब वह आकर के अपने खादिमीन से पूछे, खादिमों क्या हुआ, मेरा महल तैयार हुआ कि नहीं, जरा बताओ तो सही, स्पेस कहां है।
एड्रेस तो बताओ कहाँ है, मुझे लेके चलो। वो खादिमीन कहे बादशाह सलामत, हमने तो कोई महल में नहीं बनाया, आपने कौन सा महल बनवाया था? अरे अरे मेरे 10-12 खत भेजे थे ना महल बनवाने के हवाले से, महल के डेकोरेशन के हवाले से, महल के तूल और अरस के हवाले से, वो कहां गए? बादशाह सलामत, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हम तो खाली चूमते थे और रख देते थे। हर अक्लमंद फैसला कर सकता है कि इन खादिमों की इस एक्टिविटी से वो बादशाह खुश होगा कि नाराज होगा। ये तो खाली मैंने मिसाल दी है, ये तो खाली मैंने एक एग्जांपल दिया है समझाने के लिए। अब बगैर मिसाल के समझिए, अल्लाह ताला जो बादशाह हकीकी है, जो बादशाहों को बादशाह बनाने वाला है, उसने अपने बंदों की तरफ 30 पारों की सूरत में, 540 रुकू की सूरत में, 114 सूरतों की सूरत में, 6000 प्लस आयतों की सूरत में कुछ मैसेजेस भेजे, और बिलखुसूस अपने उन बंदों के हवाले से जो अपने आप को ईमान वाला कहते हैं। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत पढ़ करके तमाम जरूरियात दीन को मानने का दावा करते हैं और कुरान अजीम से मोहब्बत करने के दावेदार है। अल्लाह ताला ने स्पेशली तौर पर अपने इन बंदों को 89 टाइम 89 मरतबा फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। मगर इन ईमान वालों को तो फुर्सत ही नहीं है अपने कामकाज से, इन ईमान वालों को तो फुर्सत नहीं है अपने मोबाइल से, इन ईमान वालों को तो फुर्सत ही नहीं है सोशल मीडिया पर बैठ कर उठने से, इन ईमान वालों को तो फुर्सत नहीं है अपना टाइम वेस्ट करने से, इन ईमान वालों को तो फुर्सत ही नहीं है चाय की होटलों पर गप्पे मारने से, इन ईमान वालों को तो फुर्सत ही नहीं है अपने दोस्तों के पास घंटों घंटे टाइम बर्बाद करने से। इन्हें क्या पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने हमसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह करके क्या फरमाना चाहा है। हमारी मिसाल भी वैसी है। अब अंदाजा लगाएं, जिस तरह वो खादिमों से बादशाह खुश नहीं हो सकता, हमारी भी तो अल्लाह की बारगाह में हाजिरी होगी ना। क्या समझते हैं आप कि अल्लाह हमसे खुश होगा? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो बंदा ये जानना चाहे कि वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है कि नहीं, तो ये देखे कुरान से मोहब्बत करता है कि नहीं। और फरमाते हैं कुरान से मोहब्बत करने का मतलब यह है कुरान पाक के अहकाम को फॉलो करना, उन पर अमल करना। अब आप अपने ऊपर गौर कीजिए, मैं अपने ऊपर गौर करता हूं, हम कुरान पाक पर कितना अमल कर रहे हैं आज। उस घिसे पिटे मुल्क के अंदर एक बदबख्त ने कुरान अजीम का अपमान किया, उसे नजर आतिश कर दिया और इस तरह लाखों करोड़ों मुसलमानों के दिल को छलनी किया। आपने क्या किया? आपने रैली निकाली होगी, आपने प्रदर्शन किया होगा, आपने जुलूस निकाला होगा, आपने FIR दर्ज करवाई होगी। हुआ क्या ये बताओ? आउटपुट क्या निकला? व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर ये झूठी खबरें तो हम फैला देते हैं कि जिसने कुरान का अपमान किया था स्वीडन में, वो कार एक्सीडेंट में मारा गया। चल रही कि नहीं खबर? बताइए। ये झूठी खबरें फैलाने वाले कौन है? हम ही हैं, जो हम कुरान पर ईमान रखने वाले हैं। कुरान में कहा गया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। और ये भाई साहब इतने बड़े बड़े झूठ बोलते थे, क्यों? बस दुनिया को इंप्रेस करने के लिए कि दुनिया वाले देख ले, दुनिया वाले देख ले। तो क्या दुनिया वाले घास खाते हैं? क्या उन्हें दिमाग नहीं है, अकल नहीं है? क्या वो नहीं जानते उसका क्या अंजाम हो रहा होगा, कहां होगा, कहां नहीं होगा? खैर, अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए। बहुत दूर निकल गई बात। तो मेरे भाइयों, ये हमारी सिचुएशन है। तो कुरान अजीम से दिल लगाइए। अगर कोई ये कहता है ना कि भाई कुरान, मैं तो रोजाना कुरान पढ़ता हूं, मान लीजिए, हालांकि मुसलमानों में बहुत कम तादाद है जो कुरान पढ़ती है पाबंदी के साथ, बहुत कम तादाद है जो पाबंदी से पढ़ती है। अगरचे इस कम तादाद में लाखों मुसलमान मिलेंगे आपको, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की जो तादाद है वो 2.5 अरब के करीब है। पूरी दुनिया का जो पॉपुलेशन है मुसलमानों का वो 2.5 अरब के करीब है। और जो 2.5 अरब से चंद लाख निकल जाए तो क्या ईद मनाओगे? 1 अरब का मतलब होता है 100 करोड़। तो 2.5 अरब के मुकाबले में ये चंद लाख मुसलमान पाबंदी से कुरान पढ़ने वाले हैं, तो क्या ईद और बकरीद मनाओगे? कि हमारे इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद अगर लाखों के ही मुकाबले में खड़ी की जाए तो कुछ बात बन सकती है। ये लाखों की तादाद अब अरबों के दरमियान खड़ी कर रहे हैं 2.5 अरब के मुकाबले में। बेहतर रहेगा रोइए अल्लाह के खौफ से, बेहतर रहेगा सजदे में जाके अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगिए कि अल्लाह आपको कुरान पढ़ने की तौफीक से नवाजे। लेकिन मान लीजिए एक तादाद है मुसलमानों की जो कुरान अल्हम्दुलिल्लाह
पढ़ रही है, अगरचे कम तादाद है। मुसलमानों की एक तादाद वो है जिन्हें कुरान पढ़ना ही नहीं आता। नोट गिनना फर 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 इनसे करवा लो। 500 के नोट दे दो, 2000 के नोट बंद होने वाले वो दे दो, फर फर करके गिन के दे देंगे आपको। आप हैरान रह जाओगे यार कितना खतरनाक तरीके से गिनता है यार। लेकिन कुरान पढ़ने की जहां बात आएगी नहीं पढ़ पाते। ये मुसलमानों की हालत बता रहा हूं जिनके लिए स्पेशली तौर पर पैगाम बन करके आया मेरे रब का कलाम। ये उस पर ईमान रखने वालों की बात कर रहा हूं। इंग्लिश, मुसलमानों की सिचुएशन क्या है? इंग्लिश इतनी पढ़ ली, इतनी पढ़ ली, अंग्रेज को पढ़ा देंगे, मगर दीन इतना भी नहीं पढ़ा कि अपने बाप का जनाजा पढ़ा देंगे। कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और अगर हमारी यही हालत रही ना तो याद रखना मुसलमानों, वैसे ही दुनिया ने हमें फुटबॉल बना के रखा हुआ है। आए दिन हम पर अत्याचार, आए दिन हमारे किसी बुजुर्ग की शान में, किसी मजार शरीफ की शान में, किसी मस्जिद की शान में, अजान की शान में, नमाज की शान में आए दिन अटैक हो रहे कि नहीं हो रहा है, हमले हो रहे कि नहीं हो रहे, और आप रैली निकाल रहे हैं। बस यही कर गए। अमली जवाब दीजिए, अमली जवाब, ताकि फिर किसी की करने की हिम्मत ही ना हो। उस बदबख्त ने कुरान पाक को नजर आतिश करके उसका अपमान करके शायद ही सोचा होगा कि अब कुरान ये मुसलमान अब मेरे पीछे लग जाएंगे, FIR कटवाएंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, रैली निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, और इस तरह इनके चर्चा करने से मेरा नाम और दुनिया के नक्शे पे जाएगा, मैं और हाईलाइट होऊंगा। अब ये कुरान की तालीम तो भूल जाएंगे, क्योंकि सब इसमें लग जाएंगे तो कुरान की तालीम करेगा कौन? सब इसमें लग जाएंगे तो कुरान पढ़ेगा कौन? उसका टारगेट अगर चाहिए होगा, मगर कुर्बान जाइए दुनियाए अहले सुन्नत के अमीर, किबला शेख तरीकत, अमीर अहले सुन्नत अबुल बिलाल बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकतुल आलिया, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी हर गुस्ताख रसूल का सिर्फ रैली निकाल कर नहीं बल्कि अमली तौर पर बाइकाट करके जवाब दिया है। और आज 14 जुलाई, याद रखना मुसलमानों, मैसेज पहुंच चुका होगा आपके पास, जिसके पास नहीं पहुंचा मुझसे सुनो। आज 14 जुलाई के इस जुमा को अमीर अहले सुन्नत के फरमान पर लब्बैक कहते हुए दुनिया भर के लाखों मुसलमान वर्ल्ड कुरान डे मना रहे हैं, यौम तिलावत कुरान मना रहे हैं। और अमीर अहले सुन्नत ने हदफ दिया है कि हर वो मुसलमान जो कुरान पढ़ा हुआ है वो आज कम से कम एक पारे की तिलावत करे। गुज़श्ता कल दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा हुआ जुमेरात को, पूरी दुनिया में हजारों मकामात पर होते हैं। हमारे ख्वाजा और रजा के प्यारे भारत में दावत इस्लामी के 2000 के करीब हफ्तावार इज्तिमा हो रहे हैं, 2000 के करीब। और अल्हम्दुलिल्लाह कल इन तमाम इज्तिमात में एक एक पारा पढ़ करके लोगों को सुनाया गया। मुझे बताओ कितने लाखों लोगों ने सुना? यह है सही अटैक जवाब देने का। और आज अमीर अहले सुन्नत ने हदफ दिया कि आज भी तमाम इस्लामी भाई अपने घर की मां बहनों को पैगाम दे कि आज हर हमारा मुसलमान भाई बहन कम से कम एक पारे कुरान की तिलावत करे। जो नहीं करना जानता वो करने वाले से सुने। आज हमारा टाइम कुरान को दीजिए, और जमीर मर चुका है तो मत दीजिए, क्योंकि हम खाली तमाशबीन बने हुए हैं। हम खाली तमाशा देखते हैं। व्हाट्सएप पे क्या आया, फेसबुक पे क्या आया, ट्विटर पे क्या आया, इंस्टाग्राम पे क्या आया, यूट्यूब पे क्या चल रहा है ना जनाब, टेलीग्राम पे क्या चल रहा है, बस इसी में लगे रहो। और जो आएगा अपने दोस्तों को शेयर करेगा, देख देख ये चल रहा है, ताकि ये सब इसको अपने दरमियान सबसे बड़ा ज्ञानी माने कि यार जिसको भी ज्ञान लेना हो ना दुनिया में क्या कुछ हो रहा है तो जनाब से ले लो। ये हमारी प्रॉब्लम है। और कुरान को हाथ लगाने में, कुरान को अब हाथ नहीं लगाते हम। मेरे भाइयों, मौत सर पे मंडला रही है और अब भी कुछ नाखून होश के ले सकते हैं तो ले लीजिए, वरना खुदाए बुजुर्गों बरतर की बारगाह में हम सब ने हाजिरी देनी है। यह कुरान अल्लाह के दरबार में बड़ी शफाअत नहीं शिकायत करेगा कि हमने इसके साथ क्या किया। मुर्शिद मोहतरम के फरमान पर लब्बैक कहते हुए मैंने भी ये इरादा किया, और मेरे कांटेक्ट में जितने इमाम हजरात हैं उन सबको मैंने ये मैसेज किया कि आप हजरात ऐलान करें अपने मुक्तदियों को, बताएं कि इंशाअल्लाह जुमा की नमाज के बाद मस्जिद में कुरान खानी होगी। कितने कुरान पढ़े गए, कितने पारे पढ़े गए, और आपके घरों से कितने पारे मां बहनों ने पढ़े, उसकी क्वांटिटी मेरे पास भिजवाइए। इंशाअल्लाह मैं ये क्वांटिटी जमा करके आगे भेजूंगा, और इंशाअल्लाह किबला अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में कारकर्दगी जाएगी। और अमीर अहले सुन्नत वहां ऐलान फरमाएंगे कि उनके हुक्म पर कितने आशिकान रसूल ने कुरान पढ़ा सुना, और कितने लाखों की तादाद में कुरान के पारे पढ़े गए। यह है असली तमाचा, इसको कहते हैं अमली जवाब, प्रैक्टिकल। तो जितने मेरे भाई कुरान यहां पढ़े हुए हैं माशाअल्लाह,
गुजारिश है, अगर खून पानी नहीं बना है तो हजरत ये अल्फाज तो मत कहो। मैंने मुझे बोलना पड़ेगा भाई, हमारी मस्जिद की तो सिचुएशन अल्लाह माफ करे कितनी बार ऐलान होता है, 13 साल हो गए मस्जिद में इमामत करते हुए, 13 साल अल्हम्दुलिल्लाह 13 चल रहा है। हालत यह है कि शायद 1 या 2 जुमे को मैंने अब तक देखा है कि कुरान पूरा हुआ है। यह है हमारी हकीकत। मुश्किल से कुरान पूरा हो पाता है, मुश्किल से। अब मेरी आदत पता है क्या बन गई, अगर कोई मुझसे कहता ना इमाम साहब कुरान खानी करवानी है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं या तो मस्जिद मोमिनान चले जाओ या हमारे जामियातुल मदीना में आ जाओ, बच्चे पढ़ देंगे, यहां मत पढ़वाओ। इसलिए कि अब तो लोग हमारी बात नहीं मान रहे, और हम तो किस हैसियत के हैं, आप तो कुरान कुछ आवाज दे रहा है तो समझ लो कुरान आवाज दे रहा है, आ जाओ पढ़ लो मुझे, मगर नहीं। अच्छा ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे कुरान पढ़े हुए माशाल्लाह, मस्जिद से निकल जाएंगे, घंटों घंटों मेले में खड़े रहेंगे दोस्तों के साथ, घंटों घंटों खड़े रहेंगे। अल्लाह के बंदे 15 मिनट 20 मिनट का टाइम अगर कुरान के एक पारे को दे देता और अल्लाह को पसंद आ जाता, ये कुरान तेरी शफाअत कर देता, कितना मजा आ जाता, मगर नहीं। इतना सब कुछ होने के बावजूद अपने आप को क्या कहते हो, मैं मोमिन कामिल हूं। लानत है मोमिन कामिल। इसलिए मैं एक बार फिर ऐलान कर रहा हूं मेरे भाइयों, जो कुरान पढ़े हुए हैं और जमीर जिंदा है तो, वरना मस्जिद का गेट कोई बंद करेगा नहीं, आराम से निकल जाइए। जिनको आज जवाब देना है ना इन गुस्ताखों को कि तो अगर तुम्हारी साजिश ये है कि हम कुरान छोड़ देंगे, खुदा की कसम हम जान दे सकते हैं कुरान नहीं छोड़ सकते, इसलिए कि कुरान हमारी जान है, कुरान हमारी जान है, इसके हर हर हर्फ पर हमारा तन मन धन कुर्बान है। तो ये ऐलान मैं एक बार फिर कर रहा हूं, इंशाअल्लाह आज नमाज जुमा के बाद इस मस्जिद में कुरान खानी होगी इंशाअल्लाह। तो आप हजरात जो कुरान पढ़े हुए हैं जरूर रुके, अगर किसी को इमरजेंसी जरूर जाना है उसको मैं ही मशवरा देता हूं आप भी रुक जाइए, आप भी रुक जाइए। एक पारा पढ़ने में अगर आपको 20-25 मिनट लगते हैं, आधा घंटा लगता है, 15 मिनट लगते हैं, तो आप पूरा एक पारा मत पढ़िए, बस खुश एक पारा मत पढ़िए, बैठ जाइए, मुकद्दस कुरान को हाथ में ले लीजिए, चूम लीजिए, सर पे रख लीजिए और बिस्मिल्लाह पढ़ करके पाव पारा पढ़ लीजिए, आधा पारा पढ़ जाइए, टाइम नहीं है, एक रुकू पढ़ जाइए, चले जाइए। कम से कम इन आशिकाने कुरान में अपना नाम तो लिखवा जाइए। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बल्कि मैं तो ये भी कह रहा हूं आज कि आज का ये दिन हमारा वर्ल्ड कुरान डे है, यौम तिलावत कुरान। मैं तो ये भी कह रहा हूं आप हजरात में से जो कुरान पढ़ना नहीं जानते वो भी रुके आज, वो भी रुक जाए। आज नहीं आता कुरान पढ़ना, सीखे इंशाल्लाह। मैंने एड्रेस बताया आपको, हमारी मस्जिद में मगरिब की नमाज के बाद कुरान सिखाया जा रहा है। मस्जिद मोमिनान में चले जाएं, दावत इस्लामी की जानिब से वहां ईशा के बाद सिखाया जा रहा है। आप किस मोहल्ले में रहते हैं मुझे बताइए, हम हमारे वहां के जिम्मेदार जी आपको नंबर देंगे, आप वहां राबता कीजिए और कुरान पाक सीख लीजिए। मुश्किल से मुश्किल काम सीख लिया है, कुरान पाक भी सीख जाएंगे इंशाल्लाह। सीख लीजिए कुरान। तो अगर हमारे कोई भाई ऐसे हैं जो कुरान नहीं पढ़ना जानते, मैं उनसे कह रहा हूं आज आप भी बैठ जाइए कुरान लेकर के, यहां पढ़ने वाले पढ़ेंगे, आप जियारत तो कर सकते हो ना। कुरान पढ़ना भी इबादत है, कुरान की जियारत करना भी इबादत है। हमारे हुजूर ने फरमाया अन नज़रु इलल कुरान इबादा, कुरान को देखना भी इबादत है। तो आप यूं बैठ जाइए, कम से कम इंशाअल्लाह हमारे जरिए मैसेज तो जाए। और यौम तिलावत कुरान यौम मना रहे ना, ये हमारा आखिरी दिन नहीं, याद रखना। बल्कि मैं हर मुसलमान को संदेश दे रहा हूं कि अब से आप रोजाना कुरान मुकद्दस की तिलावत पाबंदी से करें। एक पारा रोजाना पढ़ सकते हैं, एक पारा रोजाना पढ़ें, आधा पारा पढ़ सकते हैं, आधा पारा पढ़ें, पाव पारा पढ़ सकते हैं, पाव पारा पढ़ें। और एक बात और नोट कर लें, जब भी घर से निकले, ये मेरी हर बात नोट करें, कुरान शरीफ दीजिएगा, ये मेरा हर भाई नोट कर ले कि जब आप घर से निकले, चाहे सफर पे जा रहे हो, चाहे आप सफर पर जा रहे हो या आप कामकाज के लिए निकल रहे हो, घर में कुरान तो रखा हुआ है ना, सबके घर में कुरान है माशाल्लाह। तो आप जाते समय भले पढ़ना जानते हो ना पढ़ना जानते हो, रोजाना पढ़ना हुआ एक अलग बात है, मैंने बता दिया। लेकिन आप घर से निकल रहे हो किसी काम के लिए या सफर पर जा रहे हो, किसी भी काम से जा रहे हो, कुरान शरीफ लीजिए। मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूं रोजाना का, आज ये कुरान से मोहब्बत करने, इसकी ताजीम करने का तरीका बता रहा हूं। जब भी आप घर से निकले, कुरान शरीफ अलमारी में रखा हुआ है, ऊपर ताक में रखा हुआ है, अदब से लीजिए, इसकी जियारत कीजिए, इसको चूमिए, आंखों से लगाइए, इसको सर पर रखिए, इसको सीने से लगाइए, और हो सके तो कुछ खोलकर जियारत भी कर लीजिए। कुरान को देखना भी इबादत है, सुभान अल्लाह।
ये वो कुरान है। इस्लाम और मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोजाना सुबह कुरान शरीफ हाथ में लेते और हाथ में लेकर उसको देखते, चूमते, आंखों से लगाते, सर पे रखते और कहते ये मेरे रब की किताब और उसका कलाम है। आप भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। इस कुरान को सीने से लगा के रखिए। आखिरी बात इंशाल्लाह मैं अर्ज करता हूं, कुरान पर ईमान लाना, कुरान से मोहब्बत और उसकी ताजीम करना, कुरान पाक पर अमल करना, कुरान पाक की तिलावत करना, कुरान पाक को समझना और कुरान पाक की तबलीग करना, यानी इसका मैसेज दूसरों तक पहुंचाना, यह हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, हर मुसलमान की। तो कुरान पाक पर ईमान लाने का मतलब क्या समझाया मैंने, कुरान पाक से मोहब्बत करना, इसका ताजीम करने का मतलब क्या समझाया मैंने गुज़श्ता हफ्ते, और कुरान पर अमल करने का मतलब यह भी कुछ समझाया था आपको। इस पर एक वाकया सुनिए कि हमारे बुजुर्गान दीन में इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तज़किरा किया था, याद है ना, कैसे कुरान पर अमल किया था उन्होंने। एक बुजुर्ग का और नाम बताता हूं, हजरत फुज़ैल बिन इयाद रहमतुल्लाह अलैह, बड़े सूफी बुजुर्ग गुजरे, मगर अल्लाह के वली बनने से पहले बहुत बड़े डाकू थे आप, और इतने खतरनाक डाकू थे कि खाली इनका नाम सुन के लोग थर थर कांपते थे। अकेले तने तनहा पूरे काफिले को लूट लेते। एक मरतबा इसी तरीके से पहाड़ की खो में इंतजार कर रहे थे, कोई काफिला जाए तो लूटूं। काफिला दूर से आता हुआ नजर आया तो आप नीचे उतरने लगे, उस काफिले के करीब पहुंचने लगे लूटने के लिए। तो जानते क्या हुआ, उसमें कोई भाई कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे बुलंद आवाज से, और आयत करीमा उस वक्त ये वो पढ़ रहे थे कुरान पाक के 27वें पारे की सूरतुल हदीद आयत नंबर 16, अलम यअनिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों को अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद के लिए झुक जाएं? क्या मुसलमानों का अभी भी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद के लिए झुक जाएं? हजरत फुज़ैल बिन इयाद रहमतुल्लाह ताला अलैह उस काफिले को लूटने की नियत से पहाड़ से नीचे उतरे थे। जब करीब पहुंचे ये आयत सुनी, कपकपी तारी हो गई, सर से लेकर पैर तक पसीना निकलने लगा, थर थर कांपने लगे, हाथ बुलंद करके कहने लगे मौला मेरा वक्त आ गया है, मौला मेरा वक्त आ गया है। आयत क्या सुनी थी, क्या मुसलमानों को वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद के लिए झुक जाए? तो कहने लगे मौला मेरा वक्त आ गया, मौला मेरा वक्त आ गया। सच्ची तौबा की, तौबा के तकाजे पूरे किए, जिन जिन का दिल दुखाया था उनसे माफी मांगी, जिन जिन का माल लूटा था उन तक पहुंचाया, नमाज रोजे के सच्चे पाबंद बन गए, और अल्लाह ताला ने इस कुरान पाक पर अमल करने की बरकत से आपको इतना बड़ा मकाम दिया, इतना बड़ा मकाम दिया कि एक मरतबा आप मीना के मैदान में बैठे हुए थे। मीना जहां पर हुज्जाज किराम हाजी लोग कुर्बानी करते हैं माशाल्लाह, उस मीना के मैदान में बैठे हुए थे आप। तो आपने बैठे बैठे पता क्या कहा, सुनो गौर से, बैठे बैठे पहाड़ को देखा और कहने लगे अगर अल्लाह का कोई वली इस पहाड़ से कह दे कि लंबा हो जा, ये लंबा हो जाएगा। हजरत फुज़ैल बिन इयाद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पहाड़ को देखा और क्या फरमाया, अगर कोई अल्लाह का वली इस पहाड़ से ये कह दे कि लंबा हो जा, ये लंबा हो जाएगा। इतना कहना था, पहाड़ ने लंबा होना शुरू कर दिया। तो फरमाने लगे अरे अरे रुक 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 रुक, अरे पहाड़ रुक, मैंने तुझसे थोड़ी कहा है। तो पहाड़ फिर रुक गया। ये है, पहले क्या थे और कुरान पाक पर अमल करने की बरकत से क्या बन गए कि जो वो कह देते खुदा वो कर देता। यह है कुरान पाक का तीसरा हक, कुरान पाक पर अमल करना, और चौथा हक है कुरान पाक की तिलावत करना, और तिलावत करने के साथ साथ मुसलमानों इस पर अमल भी करना है, इसको समझना भी है। हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाया कि जिसने कुरान सीखा और सिखाया और जो कुछ कुरान पाक में है उस पर अमल किया, यह कुरान पाक कयामत के दिन इसकी शफाअत करेगा और इसे जन्नत में लेकर के चला जाएगा। तो इसलिए खाली कुरान चूमना नहीं है, चूमना है। खाली कुरान सर पर रखना नहीं है, रखना है। खाली कुरान आंखों से लगाना नहीं है, लगाना है। इसको सीने पर नहीं लगाना, लगाना है। सब कुछ करना है, तिलावत भी करनी है, सुनना भी है कुरान, पढ़ना भी है कुरान, साथ साथ कुरान पाक के हिकाम पर अमल भी करना है। आखिरी में आप कुरान पाक को समझना चाहें, इसके हिकाम पर अमल करना चाहें, तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। आज तो हर बंदे के पास मोबाइल है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सभी करते हैं। तो आप गूगल प्ले पे जाकर के, प्ले स्टोर पे जाकर के एक तफसीर की किताब है, उसका नाम है तफसीर सिरातुल जिनान। इसको आज ही डाउनलोड कर लें इंशाअल्लाह। अगर आप ये किताब की सूरत में लेना चाहें, आपके पास आ जाए तो हमसे रब्ता कर लीजिए, और अगर आप मोबाइल में पढ़ना चाहते हैं तो मोबाइल के अंदर ही आप
प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए इंशाअल्लाह। क्या नाम बताया? तफसीर सिरातुल जिनान। और इस किताब, चूंकि इसका नाम मैंने इसलिए लिया है कि बहुत आसान लफ्जों में लिखी गई है कि आम से आम मुसलमान भी माशाल्लाह इसको समझ लेगा। और इसकी ऑडियो भी है इसी में। इसकी ऑडियो भी अगर आप पढ़ना नहीं चाह रहे या पढ़ना नहीं जानते तो ऑडियो चालू कर लो जी, तो ऑडियो इंशाल्लाह कुरान की तिलावत भी आएगी, तर्जमा भी चलेगा, और उस आयत का मतलब क्या, यह आयत कब नाजिल हुई, किसकी शान में नाजिल हुई, इसमें हमारे लिए क्या क्या मैसेजेस हैं, वो इंशाल्लाह आपको ऑडियो में सुनने का मौका मिलेगा। तो तफसीर सिराजुल जिनान मेरा हर भाई, मेरी हर बहन को भी जो है मैं संदेश देता हूं कि इसको डाउनलोड करें इंशाल्लाह। और रोजाना ज्यादा ना सही तो कम से कम 3 आयतों की तिलावत, उसमें 3 आयतों की सिर्फ कर ले, सुन ले इंशाअल्लाह। इस तरह आप कुरान पढ़ने वाले बन जाएंगे, सुनने वाले बन जाएंगे, समझने वाले बन जाएंगे। और जब समझना आसान हो जाएगा तो इंशाअल्लाह फिर उसके मुताबिक अमल करना भी आसान हो जाएगा। तो आज 14 जुलाई को इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में वर्ल्ड कुरान डे मनाया जा रहा है, यौम आलमी यौम तिलावत कुरान। तो तमाम इस्लामी भाई आज अपने घरों की माँ बहनों को संदेश दे कि वो आज गुरूब आफ्ताब से पहले पहले, या चलो गुरूब आफ्ताब के बाद भी कर लें, 12 बजे इंग्लिश तारीख चेंज होती है ना, तो आज इंशाअल्लाह ये आप कर लें। और एक बात ये भी है कि जितना आपके घर में कुरान हो जाए, पारे हो जाए, बराए करम मुझे आप भेज दीजिएगा। व्हाट्सअप कर दें, टेक्स्ट मैसेज कर दें, कॉल करके बता दें, मिल के बता दें कि हमारे घर में इतने कुरान जो है पारे पड़ेगा, ये कुरान पड़ेगा, तो इंशाल्लाह मैं इसको लिख लूंगा। फिर इंशाल्लाह आगे हमारे जिम्मेदारान के जरिए वो अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में जाएगा। अमीर अहले सुन्नत आज यौम तिलावत कुरान मनाने वालों को दुआ से नवाज चुके, लेकिन ये कार्यकर्ता जब जाएगी तो इंशाल्लाह मजीद आपके घराने को दुआ से नवाजेंगे। अल्लाह का वली जब दुआ से नवाजेगा तो इंशाल्लाह मजीद खूब खैर बरकत मिलेगी। तो अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बाकी नमाजों के बाद फिर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, कुरान पढ़ने वाले रुक जाएं। ये समझ लें मेरी आवाज नहीं है, बल्कि उस कुरान की आवाज है जिस पर जुल्म किया गया है, जिसका अपमान किया गया है, जिसको माज अल्लाह पब्लिक के सामने जलाया गया है, और इस तरह पूरी दुनिया के लाखों लाख मुसलमानों के दिल को छलनी किया गया है। उस कुरान की आवाज है कि नमाज जुमा के बाद मुझे पढ़ा जाएगा। बराए करम आप हजरात से गुजारिश है, मुझे हाथ में लें, मेरी जियारत करें, मुझे चूमे, सर पर रखें और मेरी इज्जत करें और मुझे पढ़े। अगर आप में से कोई मेरा एक पारा भी पढ़ सकता है तो एक पारा पढ़े कम से कम, और अगर एक पारा पढ़ने का भी टाइम नहीं है बाद में पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, एक रुकू पढ़ जाए, 2 रुकू पढ़ जाए, आधा पारा पढ़ जाए, अल्लाह आपको मेरे जरिए से खूब नवाजेगा। ये कुरान पाक का एक संदेश था, उसकी आवाज थी जो मैंने आप तक पहुंचाई।